अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बना रहे हैं। इसे आप अपने शलवार के पौंचे पे भी बना सकते हैं और पटियाला शलवार पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, चेन स्टाइल डिज़ाइन है। फैब्रिक पट्टी के साथ हमने रेडी किया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है और इस तरह से इसकी लंबाई 2 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई जो है हम अपने ट्राउज़र के बॉटम जितनी लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 16 इंचेस हमने लिए है। अब इसके ऊपर और नीचे हमने 0.5 इंच के डिस्टेंस पे लाइन्स लगाई हैं और सेंटर का मार्जिन हमारे पास 1.5 इंचेस जितना है। अब यहाँ पे हम कोई भी राउंड शेप का लिड लेंगे और इस तरह से रखेंगे। सेमी सर्कल्स हमने बनाने हैं। इसे ऊपर से भी सेट करके और इसके साथ-साथ हम ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद बाकी के पैटर्न पे भी। ये हमने सारे ड्रॉ कर लिए हैं। अब इनको हमने कट करना है। सो जैसे हमने ड्रॉ किया इसके साथ-साथ हम इसे कट करते जाएँगे। कुछ इस तरह से देखिए हमने कट कर लिए हैं। अब पैटर्न के इस हिस्से को हम किसी और डिज़ाइन में यूज़ कर लेंगे और इस तरह का एक और हमने पैटर्न बना लेना है। सो यहाँ पे इस तरह का एक और पैटर्न हमने बना लिया, इनको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इन पैटर्न्स को हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया और ये फैब्रिक जो है हमारे पास 2 फोल्ड में है दोनों पैटर्न का। इनको अब हम इसके साथ-साथ स्टिच कर लेंगे दोनों को। सो यहाँ पे ये हमारे पास पैटर्न है और इसको हम इसके साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे। सो जैसे हमने ये सेमी सर्कल्स बनाए हैं बुकरम के साथ-साथ इसी तरह से हमने इनको स्टिच करते जाना है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस तरह के प्रिटी और स्टाइलिश डिज़ाइंस आप देखना चाहते हैं और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसे कट करना है। सो ऊपर की साइड पे तकरीबन 0.3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे हम कट करते जाएँगे। कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और इसके सेंटर में नॉचेस भी लगा दिए हैं ताकि पलटने में आसानी हो। अब हम इसे दूसरी साइड पे टर्न करते जाएँगे इस तरह से। देखिए सारे इसी तरह से हम टर्न कर लेंगे और सेंटर से ट्विस्ट करते जाएँगे ताकि इसकी शेप सेट हो जाए, उसके बाद आयरन से सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे हमने सेट कर लिया है। अब इसको अंदर से हमने फ़ोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था अंदर थे, दोनों साइड से इसे फ़ोल्ड करके और फिर इसके साथ-साथ स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से ही हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरा पैटर्न भी हम रेडी कर लेंगे। सो वो भी हमने रेडी किया हुआ है। सो दोनों पैटर्न हमारे रेडी हो गए। अब अगले डिज़ाइन के लिए हमने फैब्रिक की एक स्ट्रिप ली हुई है और इसकी इस तरह से लंबाई 1.3 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई हम ज़्यादा ले लेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितना भी हमें रिक्वायर होगा। इसको हमने 2 फोल्ड करके सेंटर से फिर फोल्ड कर लेंगे और उसके साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे और पूरे में इसी तरह से इसे हमने सेट करके स्टिच करते जाना है। इस तरह से ये स्ट्रिप हमने स्टिच कर ली है। इसे हम धागे को कट कर लेंगे और फिर इसे 4 इंचेस पे कट करते जाएँगे सारी स्ट्रिप को, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इन डिज़ाइन्स को सेट करने के लिए हमने पेपर लिया हुआ है और इस तरह से पेपर की लंबाई 3.3 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई जो है 16 इंचेस है। सो यहाँ पे अब हमने सेंटर में पेंसिल से मार्क किया हुआ है और ये जो स्ट्रिप्स हमने रेडी की थी इन पे हम स्टिच करते जाएँगे। सो इस तरह से हम स्टिच करते जाएँगे, एक स्ट्रिप लेंगे और सेंटर से स्टिच कर लेंगे और फिर तकरीबन 0.5 इंच के मार्जिन पे हम दूसरी स्ट्रिप भी स्टिच करते जाएँगे। इस तरह से सारी हमने 1 बाय 1 रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। पूरा पैटर्न हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये सारी स्ट्रिप हमने स्टिच कर ली हैं। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और साइड से भी इनको स्टिच कर लेंगे इन स्ट्रिप्स को और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स होंगी उनको हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये पैटर्न हमने सेट कर लिया है और इस पे हमने आगे डिज़ाइन बनाना है। सो हमने पहले जो कट वर्क के पैटर्न रेडी किए थे वो दोनों इस पे हमने स्टिच करने हैं। किस तरह से, पहले एक पैटर्न लेंगे और इस तरह से इसे हमने रख के और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे आप लगा दें और फिर उसके बाद कट वर्क के साथ-साथ स्टिच करना है। देखिए यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको चिपका दिया है। अब जैसे ही हमने ये शेप बनाई हुई है कट वर्क की, इसके साथ-साथ हम इसे स्टिच करते जाएँगे, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देंगे। सारे में इसी तरह से करना है हमने। कुछ इस तरह से इसे भी हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से भी धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से ये एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेम इसी तरह से हमने यही प्रोसेस करना है। दूसरा जो हमने कट वर्क का पैटर्न रेडी किया था वो इसके साथ इसी तरह से पहले चिपका लेंगे और फिर स्टिच करते जाएँगे शेप के साथ-साथ। सो इस तरह दोनों साइड से ही हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक डोरी ले लेंगे। इसकी जगह आप घर पे बनी हुई डोरी भी यूज़ कर सकते हैं सेम फैब्रिक की। इसे हम दोनों साइड से इस तरह से स्टिच कर लेंगे ऊपर से। पहले यहाँ पे इसे हम पक्का कर लेंगे और उसके बाद फिर इसे हमने आगे स्टिच करना है। आगे हमने इस तरह से करना है जैसे हम द क्रॉस बनाएँगे इस तरह से डोरी का और सेंटर से स्टिच करते जाएँगे। इस तरह से देखिए क्रॉस बनाते जाएँगे तो ये छोटे-छोटे सर्कल्स बनते जाएँगे, शेप बनती जाएगी एक। सो सारे पैटर्न पे सेंटर में हमने इसी तरह से कर लेना है। ये बहुत प्यारा-सा चेन की तरह का एक डिज़ाइन बनेगा। इसमें फिर आप पर्ल्स भी लगा सकते हैं और अगर ना भी लगाएँ तो फिर भी ये अच्छा लगता है। सो इस तरह से हम पूरे में कर लेंगे।
कुछ इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे और डोरी को भी। तो ये आप डोरी से भी बना सकते हैं और जो गोटा होता है उससे भी बना सकते हैं। इस तरह से ये रेडी हो गया। इसे हम शलवार या ट्राउज़र के बॉटम के साथ अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास शलवार है और इसकी विड्थ हमने ज़्यादा ली हुई है क्योंकि इसमें हमने प्लीट्स लगानी है। सो इस तरह साइड से थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए और फिर इस तरह से हम प्लेट्स लगाते जाएँगे। सारे में इसी तरह से प्लेट्स लगा देंगे। आप चाहें तो ट्राउज़र के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये प्लेट्स हमने लगा दी हैं और यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और इसे हम आयरन से सेट कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने आयरन से सेट कर लिया है। अब ये जो पैटर्न हमने रेडी किया था, ये पैटर्न है हमारे पास और ये पैटर्न हमने इसके साथ अटैच करना है। सो यहाँ पे इस यूनिट के ऊपर हमने ये रखना है कुछ इस तरह से जो मार्जिन छोड़ा हुआ है और उसके ऊपर से हम इसे स्टिच कर लेंगे फिर। इस तरह से ऊपर की साइड पे इसे हम स्टिच करते जाएँगे। पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है और ये हमारा डिज़ाइन जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि इसके सेंटर में ये जो हमने चेन बनाई हुई है ना, इस चेन के साथ-साथ हम पर्ल्स लगा देंगे और दूसरी साइड से पेपर रिमूव कर लेंगे। सो यहाँ से इस तरह से हम पेपर रिमूव कर लेंगे, ये ईज़िली रिमूव हो जाता है पेपर। सो इस तरह से पेपर हमने रिमूव कर लिया है और ये स्टाइलिश सा डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।